हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे चैप्टर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच वैकल्पिक पढ़तर अभिगम। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जहां पर हमने इस चैप्टर की सारी मेथड समझी हुई है, हर टाइप के सम्स भी हमने सॉल्व किए, इसलिए स्टार्टिंग के सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा। आज अब जो हम सम्स सीखेंगे इस चैप्टर का, जो लेटेस्ट नवंबर 2023 में इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था, आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर इंग्लिश गुजराती दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसे इजीली समझ पाएंगे। बोलना चाहूँगा, ये जो सम्स पूछा गया है वो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है फर्स्ट वीडियो के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सम्स पूछा गया है, जहाँ पर हमें जस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट में चेंजेस किया गया, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, इसलिए स्टार्टिंग के सारे वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए सम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने फॉर्मूला पहले से राइट डाउन किया हुआ है, जिससे हमारा थोड़ा बहुत टाइम सेव होगा। अब हम सम्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को पहले फटाफट रीड कर लेते हैं। तो मैं एंडिंग में क्या पूछा गया, लास्ट में आप चेक कीजिए। तो मैं बोला गया मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हमें फाइंड आउट करना है, माल सामान खर्च अंगेना विचलन, जहाँ पर हमें वही दो मेथड हमें पूछी जाती है हमेशा, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, प्रणालीगत अभिगम और वैकल्पिक पढ़तर अभिगम। तो हम पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि हमें सम्स में क्या क्या दिया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाफ डेफो करके एक मैन्युफैक्चर है जो प्रोडक्ट बनाती है, जॉय नाम का जो प्रोडक्ट है, वस्तु उसे वो मैन्युफैक्चर करती है, जहाँ पर वो कौन सा मटेरियल यूज़ करती है, वायर मटेरियल को यूज़ किया जाता है, जिसमें एक यूनिट जॉय की बनाने में उसकी 35 यूनिट लगता है, जिसमें एक का प्राइस कितना 70। पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर हम शॉर्टकट में समझेंगे किसको क्या नाम से हम बुला सकते हैं। अब मटेरियल वाई का जो है प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, गोन अप, इंक्रीज हो गया बजट के बाद, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 105 होगा, जिसको एक तरह से रिवाइज बोला जाता है, सुधारेली पढ़तर बोला जाता है। तो मैनेजमेंट ने अंदर मार्केट में स्टडी करके उसने देखा कि इसके बदले में दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कोई मटेरियल है जिसे हम अवेजी बोलते हैं गुजराती में। तो उसने जेड नाम का मटेरियल निकाला है, जिसकी प्राइस अभी कितनी मार्केट में 91 है। अब लास्ट में एक्चुअल में हमने कितना प्रोडक्शन किया हुआ समझिएगा, तो बताया गया 5000 यूनिट जितना जॉय प्रोडक्ट को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया है, जिसमें वाई मटेरियल को हमने यूज़ किया है। और एक्चुअल में क्वांटिटी में बता दी है, लास्ट में जितनी क्वांटिटी का हमने प्रोडक्शन किया है 1,76,750, और साथ में उसका प्राइस कितना था 105.70। तो थोड़ा बहुत बेसिक ले लेते कि किसको क्या बुला सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले समझते जो 70 रुपीज़ दिया गया, ये इसको हम शब्द में अगर समझे फॉर्मूले के बेस, जिसको हम ओरिजिनल प्राइस बोल सकते हैं, या फिर समझो स्टैंडर्ड प्राइस बोल सकते हैं, प्रमाण भाव, गुजराती वाले भी समझ रहे होंगे, 70 रुपीज़ दिया गया। उसके बाद अगर ये 105 दिया गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से रिवाइज बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस बोला जाएगा, सुधारेली प्रमाण पर, थोड़ा बहुत मैं कहीं स्पीड में लिखूंगा टाइम सेव करने के लिए, 105 बोला जाएगा। और जहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट मटेरियल था उसका जो प्राइसिंग है, एक तरह का हमारे लिए क्या होगा, वो अल्टरनेटिव प्राइस बोला जाएगा, अल्टरनेटिव प्राइस बोला जाएगा, जिसे हम गुजराती में अवेजी भाव या पढ़तर आप बोल सकते हो 91। ये सब कहाँ का यूज़ होगा, फॉर्मूले में हमको पता चलेगा, जैसे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पर ले लेते हैं किसको हम क्या नाम से बुला सकते हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जाती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब प्रमाण जत्तो। तो यहाँ पर देखिएगा 5000 जितनी यूनिट हम बना रहे हैं, ठीक है, उतनी हमारी कैपेसिटी है। अब एक इस यूनिट को बनाने में मटेरियल वाई कितना यूज़ होता है, 35 यूनिट यूज़ होता है। एवरी यूनिट, एक यूनिट बनाने में जॉय का प्रोडक्ट जो है एक बनाने में हमको 35 लगता है, इसलिए 5000 इंटू 35 करना रहेगा, तब जाकर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको फाइंड आउट होगी, जो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,75,000 निकल के आएगा। क्लियर हुआ। उसका एक्चुअल में तो हमको डायरेक्ट दे के रखा हुआ है, एक्चुअल में तो कितना यूनिट है 1,76,750 हमें दे दिया गया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं फॉर्मूले बेस पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ जो मैंने फॉर्मूले लिखे उस लास्ट में 2 वीडियो में जिस तरह से सॉल्व करे वो वाले फॉर्मूले लिखे, यहाँ मटेरियल के तीनों फॉर्मूले लिखे नहीं है, और ऐसे भी आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड ट्रेडिशनल वेरिएंस, प्रणालीगत विचलन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या करेंगे, हम एक्चुअल कॉस्ट करेंगे, गुजराती में मूड प्रमाण खर्च माइनस खरेखर खर्च। अब देखिए कैसे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब जाके कॉस्ट उसकी पढ़तर खर्च हमें मिलता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात की गई, तो जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड कितना होने वाला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी, यहाँ पर 5000 यूनिट हम बना रहे और एक यूनिट के पीछे 35 मटेरियल लग रहा है, तो 5000 इंटू में 35 हमने किया था, तो हमारा स्टैंडर्ड कितना आया है 1,75,000 यूनिट आएगा। तो यहाँ पर होगा 1,75,000 यूनिट, और इंटू में क्या करना है, हमको प्राइस करना है, राइट। अब प्राइस कितनी आएगी समझिएगा, यहाँ पर ओरिजिनल लिखा गया, मूड जो स्टार्टिंग की जो ओरिजिनल प्राइस है वो यूज़ करना, जो कितना हमारा 70 रुपीज़ है। तो स्टार्टिंग का 70 रुपीज़ के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब जाके हमारा ओरिजिनल कॉस्ट हमें फाइंड आउट होगा।
वहीं पे एक्चुअल कॉस्ट की अगर बात करें खरेखर, तो खरेखर के लिए हमें वही एक्चुअल क्वांटिटी लेना होगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है खरेखर यूनिट 1,76,750। साथ में प्राइसिंग भी उसी की हम यूज़ करेंगे जो एक्चुअल प्राइस हमने यूज़ की है खरेखर, तो कितना है 105.7। 105.7। आई होप आपने स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा, इसलिए थोड़ा बहुत मैं कहीं पे स्पीड में समझा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पे करोड़ में अमाउंट आ रही है 1,22,00,000, यहाँ पर 50,000 निकल के आएगा। वहीं पे माइनस में आएगा 1,86,82,475। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में मिल रहा है, ठीक है, 1,22,00,000 है और 1,86,00,000 है, तो माइनस का हमें मिलेगा 64,32,475। माइनस में मिला तो आप सबको पता है हम किससे इंडिकेट करते हैं, ये हमारे लिए होता है अनफेवरेबल, प्रतिकूल होता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर फाइंड आउट हो रहा है। एंड देखना कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर राइट या रॉन्ग, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब सेकंड मेथड जो हमारी है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी, जो हमारी वैकल्पिक पड़तर है। इसके अंदर हमें दो फाइंड आउट करने रहते हैं, दो वेरिएंस निकालने रहते हैं। एक तो हमारा ऑपरेटिंग कामगिरी होता है, तो दूसरा हमारा क्या होता है प्लानिंग आयोजन होता है। तो समझिएगा कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद हो जाएंगे, बहुत ही बेसिक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग कामगिरी के लिए आपको याद रखना रिवाइज वाला लेना है। कौन सा लेना है, रिवाइज सुधारेली लेना है, ठीक है। और माइनस वही एक्चुअल वाला ही होने वाला है, खरेखर वाला ही होगा। तो वही हमारा क्वांटिटी तो वही आएगा। स्टैंडर्ड प्रमाण की क्वांटिटी कितना है, यूनिट हमारे 1,75,000 है। जस्ट प्राइस में चेंज हो जाएगा। कौन सी प्राइस लेना है, रिवाइज वाली, सुधारेली वाली। जो प्राइस इंक्रीज हुई थी ना बजट के बाद, तो ये हमारा सुधारेली प्राइस मानी जाएगी, रिवाइज प्राइस मानी जाएगी 105। तो इंटू में आएगा 105। माइनस में एक्चुअल तो बिल्कुल वही का आएगा, यहाँ से लिखो तो भी समझ जाओगे, वरना आप लोग को पता चल गया होगा कि एक्चुअल की क्वांटिटी कितनी है और उसका प्राइस कितना है। तो 1,76,750 इंटू में उसी का प्राइस आएगा 105.7। आई होप गुजराती वाले भी समझ पा रहे होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते तो यहाँ पर अमाउंट हमको मिलेगा, अगेन यहाँ पर करोड़ों में ही अमाउंट आएगी, 1,83,75,000 और माइनस में तो एक्चुअल का तो वही जो हमारे ऊपर निकला है 1,86,082,475। और माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी हमको माइनस में ही मिल रहा है। माइनस का 3,07,475 निकल के आ रहा है। ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग। इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम, अनफेवरेबल, प्रतिकूल लिखा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो इसी में सेकंड हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी के अंदर ही फाइंड आउट हम कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लानिंग वेरिएंस, आयोजन विचलन। ध्यान से समझिएगा ये दो भी क्यों फाइंड आउट करना पड़ रहा है और कैसे हम इनको भी वेरीफाई करते हैं। फॉर्मूला इसका बड़ा सिंपल है, उन दोनों का मिक्सअप ही है। यहाँ पे ओरिजिनल स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है और यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस होता है, मूल प्रमाण खर्च और सुधारेल प्रमाण खर्च। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट की हुई, डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा रिवाइज है, ठीक है। वरना यहाँ कैलकुलेशन करके हम देखेंगे तो दोनों जगह आ रहा है स्टैंडर्ड की क्वांटिटी ही यूज़ हो रही है। कौन सा आ रहा है, प्रमाण का जत्था ही आएगा, जो हमको पता चल गया 1,75,000 है। आपको अभी इतना तो याद हो गया होगा। अब यहाँ पर इंटू में समझिएगा प्राइस कौन सी आ रही है, यहाँ पे ओरिजिनल लिखा है, मूल प्राइस कितनी है हमारे यहाँ पर 70 है, तो यहाँ पर इंटू में आएगा 70। जबकि यहाँ पर कौन सा रिवाइज लिखा सुधारेल, तो वो कितना आएगा 105 आएगा। बस इसी के थ्रू हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें माइनस इंटू करके जो हमें वैल्यू मिल रही है 1,22,50,000 आएगा, और साथ में यहाँ पर इंटू करके 1,83,75,000 और माइनस करके तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है 61,25,000। ये भी माइनस में आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या इंडिकेट करेंगे, अनफेवरेबल, प्रतिकूल। अब ये दो कब फाइंड आउट करना है, जब आपको याद रखना है सम्स के अंदर आपको जब एक सब्स्टिट्यूट दूसरा कोई मटेरियल के लिए प्राइस बताई गई हो, जिसको हम अवेजी प्राइस बोलते हैं गुजराती में, और इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं या फिर अल्टरनेटिव प्राइस, ये जब बताया गया तो आपको ये दो फाइंड आउट कर लेना है, जिसको अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल प्लानिंग बोलते हैं, जिसका आंसर भी मिला के यही आने वाला है। अब इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक बता रहा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला ही हमारा यूनिट यूज़ होता है, ठीक है, प्रमाण का जत्था यूज़ होता है, तो प्रमाण का जत्था वही 1,75,000, तो यहाँ पर 1,75,000 ही लिख लीजिए। जो अब चारों फॉर्मूले में वही आएगा हमारा, पहले वो राइट डाउन कर लीजिए जिससे आपको इतना समझ में आ जाए। अब इंटू में प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। याद रखिए पहले ऊपर अवॉइडेबल लिखिएगा, नीचे अनअवॉइडेबल, तो वही सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जैसे कहा जब अवेजी दिया गया अल्टरनेटिव तब ये यूज़ होता है। तो अवेजी वाला प्राइस कितना है, अल्टरनेटिव वाला 91 है, ठीक है, जो जेड मटेरियल का है 91। तो आपको याद रखना क्रॉस में यहाँ 91 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए क्रॉस में, इससे से आपको इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ इन दोनों में क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये दो फॉर्मूले लगाए ना, यही वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। बट याद रखिए ये जो ओरिजिनल वाली है ना वो यहाँ पर नीचे लिखिएगा
और जो सुधार वाली है ना रिवर्स वाली वो यहाँ पर लिखिएगा। इस तरह से आपको इजीली आपको ये फॉर्मूले में किस तरह से कौन सा प्राइस का कहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको याद हो जाएगा। बस यहाँ दो आपको अवेजी अल्टरनेटिव वाला याद रखना है, बाकी ये फॉर्मूले से आपको याद हो जाएगा यहाँ पर रिवाइज और यहाँ पर ओरिजिनल। आई होप क्लियर हुआ। बस अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर ले आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 1,59,25,000 आएगा। एंटर देखिएगा, मैं आपको आंसर कैसे वेरीफाई कर सकते वो भी बताऊंगा। 1,83,75,000 तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 24,50,000 निकल के आएगा। माइनस में तो आपको वही अनफेवरेबल प्रतिकूल लिख देना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1,22,50,000 आएगा और यहाँ पर 1,59,00,000 क्योंकि यही का ये तो वही आने वाला है 25,000 आएगा, जिसका माइनस करके अगेन माइनस में ही आएगा 36,75,000। आप देखिए इन दोनों का आप जब प्लस करेंगे ना तो आपको यही 61,25,000 मिलेगा। अब दोनों माइनस माइनस इसलिए दोनों क्या होंगे प्लस हो गए, और प्लस करके आप देखिएगा आपको 61,25,000 भी मिले। अब हमारा आंसर परफेक्ट है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो अपॉर्चुनिटी होता है वैकल्पिक वाला, इसमें जो दोनों हमने आंसर निकाले इन दोनों को प्लस कर लीजिए। ऑपरेटिंग वाला कामगिरी का और प्लस प्लानिंग का, ये मेन वाला प्लस कर लीजिए 61,25,000 और हमारा यहाँ पर 3,07,470 तो आपको एग्जैक्ट हमको ट्रेडिशनल वाला ही आंसर मिलेगा। इस तरह से ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा राइट है या रॉन्ग है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा उनमें इस वीडियो में समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इजीली ये फॉर्मूला समझे हुए। जैसे आप प्रैक्टिस करने इसलिए थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में समझाया। आप बुक के थ्रू और सारे सम्स भी जरूर कीजिए जिससे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो इस चैप्टर में और कोई सम्स चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आपके वहाँ सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। सेमेस्टर के कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो आपकी तैयारी कम से कम में बहुत अच्छे से होने वाली है, इसलिए वहाँ कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होएगा। और आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, इसके लिए आपको अच्छे से स्टडी जरूर करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।